राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्राप और वरदान की शक्ति। विश्वामित्र कल्प में ब्रह्मादंड, ब्रह्म श्राप, ब्रह्मास्त्र और ऐसे प्रसंग का वर्णन है जिनके आधार पर किसी को दंड स्वरूप श्राप देने के प्रारूप और विधान का वर्णन है। तपस्वियों की वाणी में इतनी विशिष्टता होती है कि उनकी वाक सिद्धि किसी को प्रसन्न होने पर वरदान भी दे सकती है और क्रुद्ध होने पर श्राप भी, पर उसका कुछ कारण होना चाहिए। अकारण निर्दोषों को दिए हुए श्राप प्रायः फलित भी नहीं होते। सिद्धवाणी बादल की तरह अमृत भी बरसा सकती है। परीक्षित ने समाधिस्थ लोमस ऋषि का तिरस्कार करने के लिए मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। समाधि खुलने पर ऋषि लोमस को इस कुकृत्य पर क्षोभ हुआ और उन्होंने शाप दिया कि मरा हुआ सांप जीवित उठे और जिस किसी ने यह कुकृत्य किया हो उसे 1 सप्ताह के भीतर डस कर उसका प्राणांत कर दे। ये शाप यथार्थ सिद्ध हुआ और तक्षक के काटने से 1 सप्ताह के भीतर राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। दशरथ ने तालाब से श्रवण कुमार को पानी का घड़ा भरते समय उसे हाथी जाना और उस पर तीर चला दिया। श्रवण कुमार को तीर लगा। उनके पिता ने शाप दिया कि मैं जिस प्रकार पुत्र शोक में तड़प कर मर रहा हूँ उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र शोक में होगी। वैसा ही हुआ। दशरथ को पुत्र शोक में बिलख बिलख पर मरना पड़ा। कृष्ण और राधा प्रेमालाप में इतने निमग्न थे कि वे आए हुए दुर्वासा पुरोहित की ओर ध्यान न दे सके। क्रुद्ध दुर्वासा ने श्राप देकर राधा को तुलसी और कृष्ण को शालिग्राम के रूप में पेड़ और पाषाण बने रहने के लिए बाधित कर दिया था। अहिल्या के साथ अश्लील व्यवहार करने पर गौतम ऋषि ने शाप दिया कि इंद्र के शरीर में सहस्त्र छिद्र निकल पड़े और चंद्रमा कभी एक रूप में स्थिर नहीं रहे। तदुपरांत वे दोनों ही इसी स्थिति में रहकर दिन काटने लगे। कालिदास ने मेघदूत में यक्ष विरह का वर्णन किया है। उन पति पत्नी का वियोग भी ऋषि शाप वश हुआ था। रावण को गुरु बृहस्पति ने शाप दिया कि वो किसी महिला से दुराचार करने का प्रयास करेगा तो उसके सिर कट कर गिर पड़ेंगे। सीता का अपहरण तो वो कर लाया, पर बलात् उसी शाप के भय से उन्हें रानी बनने के लिए विवश न कर सका। नहुष ने यज्ञ संपदा स्थापित करके स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया, पर वो पद पाते ही औचित्य को भूल बैठा और इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। इंद्राणी ने चाल चली कि ऋषियों को पालकी में जोत कर महल में आओ। वो मोहान्ध होकर वैसा ही करने को उतारू हो गया। ऋषियों ने पालकी पटक दी और उसे सर्प बनने का श्राप दिया और वो सर्प हो गया। राजा नृग को भी इसी प्रकार गिरगिट की योनि मिली थी। अष्टावक्र जब माता के गर्भ में थे तभी पिता के उच्चारण में रही व्याकरण संबंधी उनकी गलतियां बताने लगे थे। पिता ने इसमें अपना अपमान समझा और शाप दिया कि जन्म होने पर तू 8 जगह से टूटा हुआ होगा। जब वे जन्मे तब 8 जगह से टूटे हुए थे। बाली को लगा शाप हुआ कि वह चित्रकूट पर्वत पर जाएगा तो मर जाएगा। इसका सुग्रीव को स्मरण था और वो अपना प्राण बचाने के लिए उसी पर्वत पर निवास करता था। बाली उससे लड़ने के लिए चित्रकूट पर नहीं जा पाता था। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को और महेश को आबोध बालक बना दिया था। शिव के शाप से कामदेव भस्म हुआ था। सगर पुत्रों ने ऋषि पर अस्त्र चोरी का आरोप लगा दिया था और उन्हें गंगा के पृथ्वी पर न आने तक नरक की अग्नि में जलते रहने का श्राप दिया। दमयंती के शाप से व्याघ्र तत्काल भस्म हो गया था। ऐसे अनेकों कथानकों का इतिहास पुराणों में वर्णन है जिनके कारण
अनेकों को तपस्वियों की प्रसन्नता का अभेद वरदान मिला और कितनों का सर्वनाश हो गया। सत्यनारायण कथा में साधु वैश्य की नाव का धन घास पात हो गया था और उन्हें चोरी के लांछन में बंदी रहना पड़ा था। ये वृद्ध ब्राह्मण का ही शाप था। तुंगध्वज राजा की ऐसी ही दुर्गति प्रसाद के परित्याग करने से शाप वश ही हुई थी। दुर्वासा का उपहास उड़ाने वाले एक लड़के को स्त्री बनना पड़ा। उद्दंड लड़के ये पूछने गए कि इसके पेट से लड़का होगा या लड़की। ऋषि ने पेट पर बंधे हुए उस लौह मूसल को देखा और श्राप दिया कि इसी के बने शस्त्रों से तुम सब आपस में लड़ मरकर समाप्त हो जाओगे। वैसा ही हुआ। द्वारिका के समस्त यदुवंशी आपस में ही लड़ खप कर समाप्त हो गए। इस प्रकार के कथानकों की कमी नहीं है, जिनमें शाप और वरदान के फलस्वरूप अनेकों को वैभव मिला और अनेकों बर्बाद हो गए। इसलिए वरदान को स्वाति वर्षा और शाप को शब्द वेधी बाण की उपमा दी गई है। ये अपनी सामर्थ्य का भले या बुरे प्रयोजन के लिए हस्तांतरण ही है। ये किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य तो अपने शरीर में से प्राणों को निकालकर एक राजा के शरीर में 6 महीने अनुभव प्राप्त करते रहे। पीछे अपने शरीर में लौट आए थे। दक्ष के अपमान से क्रुद्ध शिव जी ने अपना एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका। उससे भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई और दक्ष का सिर काट डाला। इतिहास पुराणों में ऐसी अनेकानेक घटनाओं का वर्णन है। ये आत्मशक्ति का भला बुरा उपयोग करने पर उसके द्वारा हो सकने वाले परिणामों का दिक्ट दर्शन है। आत्मशक्ति एक प्रकार की प्राण ऊर्जा है। अग्नि से हित भी हो सकता है और अनर्थ भी। मकर ध्वज जैसी रसायनें बनाने में चिकित्सक उसका दुरुपयोग करते हैं और अग्निकांड में उसका उपयोग होने पर उससे समूचा क्षेत्र जलकर भस्म हो सकता है। उपयोग किसने किस प्रकार का किया, ये प्रश्न अलग है, पर इस मान्यता को स्वीकार करने में कोई अड़चन आने की गुंजाइश ही नहीं है कि तप साधना से शक्ति उत्पन्न होती है, विद्युत या अग्नि जैसी। उसके द्वारा अपना ही नहीं दूसरों का भी हित अहित किया जा सकता है। शस्त्र सुरक्षा के काम भी आते हैं और आक्रमण के काम में भी। तांत्रिक क्रियाकलापों में इस शक्ति को प्रायः दूसरों को आतंकित, भयभीत, संस्त्र करने के काम में ही प्रयुक्त किया जाता है। मारण, मोहन, उच्चारण, वशीकरण आदि के सभी ऐसे विधान हैं जिनमें दुरात्माओं को आतंकित एवं प्रताड़ित करके उन्हें राह पर लाया जाता है। जिन पर सज्जनता का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें दंड द्वारा सही राह पर लाया जाता है। तपस्वियों के पास भी ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र जैसे साधन होते हैं। उन्हें असहाय नहीं मानना चाहिए। तप के द्वारा वरदान प्राप्त करने का इतिहास भी ऐसा ही सुविस्तृत है। मनुष्य देवता बनते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, भगवान के पार्षद बनकर, उनके सहचर बनकर हनुमान जैसा श्रेय प्राप्त करते हैं। नारद के आशीर्वाद से वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती आदि को ऐसा ही श्रेय प्राप्त हुआ था जो साधारण मनुष्य जैसी जीवनचर्या अपनाने पर संभव नहीं था। असुरों में से भी कई ने कई तरह के वरदान पाए, पर दुरुपयोग होने पर उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हुए। इसलिए पात्रता का विधान अध्यात्म में अनिवार्यता बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी शाप और वरदान की शक्ति से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।